जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका हमारे चैनल संदीप मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम ये क्लास 10th के लिए निर्देशांक ज्यामिति एक जो चैप्टर है, ये 2 से 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आपके आता है, तो इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। टॉपिक छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है, 2 से 3 नंबर का आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। देखो निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, तो सबसे पहले हमें एक एक्सिस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक्सिस बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है, और ये वाई अक्ष है। ठीक है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मूल बिंदु 0,0। ठीक है, अब जैसे कोई एक पॉइंट है, एक कोई बिंदु है, और इसको हमें निर्देशांक ज्यामिति पे प्रदर्शित करना है। तो देखिए, जैसे मान लो कोई पॉइंट हम मान लेते हैं 2,2। क्या मान लेते हैं? 2,2। तो ये पॉइंट आएगा कहाँ? तो इसको बोलते हैं भुज, और इसको बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं कोटि। तो ये जो भुज है ये एक्स एक्सिस पे आता है, कोटि है जो वाई एक्सिस पे आता है। तो हमें भुज एक्स एक्सिस पर, मतलब 2 बिंदु कहाँ पर जाना है? 2 दूरी एक्स एक्सिस पर जाना है, मतलब ये मान लो 2 दूरी है यहाँ से। और वाई एक्सिस पर कितना जाना है? 2 दूरी जाना है, ये 2 दूरी जाना। तो ये जहाँ पर दोनों काटते हैं उसको, ये जहाँ पर काटते हैं इसको लिखते हैं 2,2। तो ये हमारा बिंदु है। इस तरीके से निर्देशांक ज्यामिति में हम किसी बिंदु को दर्शाते हैं, शो करते हैं। ठीक है, अब देखो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं इसको? प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? द्वितीय चतुर्थांश। और इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। क्या बोलते हैं इसको? तृतीय चतुर्थांश। इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये जो प्रथम चतुर्थांश है फर्स्ट क्वाड्रांट है, और ये सेकेंड क्वाड्रांट है, ये थर्ड क्वाड्रांट है, और ये फोर्थ क्वाड्रांट है। तो फर्स्ट क्वाड्रांट में प्रथम चतुर्थांश में जो पॉइंट होते हैं भुज और कोटि, ऑर्डिनेट और एब्सिसा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब इसको बोलते हैं वैसे एक्स एक्सिस की प्लस साइड, ये वाई एक्सिस की प्लस साइड, ये जेड एक्स एक्सिस की माइनस साइड, ये वाई एक्सिस की माइनस साइड। तो जब दूसरा चतुर्थांश होता है, दूसरे चतुर्थांश के पॉइंट होते हैं माइनस और प्लस। क्या होते हैं? माइनस और प्लस। तीसरा चतुर्थांश आता है, देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो दोनों काय के होते हैं पॉइंट माइनस माइनस। और जो चौथा पॉइंट है ये प्लस कामा माइनस। तो फर्स्ट चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश दोनों प्लस प्लस, दूसरे चतुर्थांश सेकंड क्वाड्रांट में माइनस प्लस, और थर्ड क्वाड्रांट में माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रांट में प्लस माइनस। ठीक है, तो अब जैसे इस अक्ष पर कोई 2 बिंदु दिए जाएं और कहे उनके बीच की दूरी निकालो, तो मान लेते हैं कि हमारे इस चतुर्थांश में या अक्ष पर कोई 2 बिंदु हैं, एक को x1 और एक को y1 लेट कर लें, और दूसरा बिंदु है इसको a लेट कर लेते हैं, और दूसरा बिंदु है x2, y2, ये बिंदु b लेट कर लेते हैं, और कहते हैं a और b के बीच की दूरी बताओ, है ना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूला, अर्थात a b लिख लो चाहे इसको d लिख दो, डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है। ठीक है, अब ये काम कहाँ कहाँ आएगा? जैसे मान लो 3 बिंदु दिए जाएं, 3 पॉइंट्स आर गिवन, 3 बिंदु दिए जाएं और कह दे कि बताओ कि ये तीनों बिंदु एक त्रिभुज को दर्शाते हैं। अब त्रिभुज किस प्रकार का दर्शाते हैं? हो सकता है कि समबाहु त्रिभुज हो सकता है कि समकोण त्रिभुज हो सकता है कि समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है सबसे पहले देखेंगे। तो समबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है
कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। अर्थात मान लेते हैं कि अगर ये ए बी से एक त्रिभुज है तो इसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। तो अगर ये तीन बिंदु दिए जाए, मान लो x1 कामा y1 और x2 कामा y2 और ये x3 कामा y3, तो अगर ये तीन बिंदु दिए जाएं और कहते बताओ ये तीनों बिंदु एक समबाहु त्रिभुज के बिंदु हैं, तो हम पहले ए और बी के बीच की दूरी अर्थात ए बी निकालेंगे, फिर बी और सी के बीच की दूरी बी सी निकालेंगे, फिर सी और ए के बीच की दूरी सी ए निकालेंगे। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं और इसी फार्मूले से x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसी फार्मूले से तीनों दूरियां निकालेंगे। अगर तीनों बिंदु ये तीनों भुजाएं बराबर है ए बी बी सी सी ए, अतः हम कह सकते हैं कि यह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यह समबाहु त्रिभुज है। दूसरी चीज, अब अगर आता है समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज में जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज में जिसकी दो भुजाएं बराबर हो सकता है कि इसकी ए बी बराबर ए सी हो और बी सी इक्वल ना हो। तो जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हो सकता है कि ए बी और ए सी बराबर हो, अर्थात ए और पॉइंट बी, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी और बिंदु ए और बिंदु सी के बीच की दूरी बराबर हो, तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये जो बीच की दूरी का फार्मूला है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी डिस्टेंस फार्मूला, इसको हम इस तरीके से प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके आगे हम देखते हैं। अब ये डिस्टेंस फार्मूला हुआ। अब आगे बोल देता है अब आगे आता है विभाजन सूत्र। आगे आता है विभाजन सूत्र। देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है। विभाजन सूत्र देखिए कि मान लो कोई दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको मिला दो। अब इस रेखा को कोई एक अदर पॉइंट, एक दूसरा बिंदु है, ये मान लो x कामा वाई है और ये बिंदु को मान लो x1 कामा y1 और इसको मान लो x2 कामा y2। ये दो बिंदु हैं और इनको एक बिंदु P अंतर विभाजन करता है किस रेशियो में, m1 और m2 रेशियो में। किस अंतर विभाजन करता है m2, तो इसको लिखेंगे सबसे पहले हम अंतर विभाजन का फार्मूला। अंतर विभाजन, विभाजन सूत्र दो प्रकार के, एक अंतर विभाजन और एक बाह्यता विभाजन, जो अंदर से विभाजित करता है और एक बाहर से विभाजित करता है। तो अंतर विभाजन का देखेंगे फार्मूला। तो मान लो कि दो बिंदु हैं ए और बी, जिनके पॉइंट हैं, बिंदु हैं x1 कामा y1 और बिंदु हैं x2 कामा y2। ये एक बिंदु P पर जो जिसके निर्देशांक हमने x और y मान रखे हैं, ये m1 और m2 रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो कह रहा है बिंदु P के निर्देशांक बताओ क्या होंगे, मतलब x और y की वैल्यू क्या होगी। तो फार्मूला होता है इसका m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये जो पॉइंट हैं ये हमारे किसके पॉइंट हैं, अंतर विभाजन के, जो बिंदु P है। अब इसका सवाल कैसे आता है, सवाल कहेगा कि दो बिंदु हैं और 2 और 3 अनुपात में अंतर विभाजित करते हैं, तो अंतर विभाजन के सूत्र से इसके निर्देशांक बताओ। या फिर हो सकता है कि इनमें से ये पॉइंट दिया गया हो, ये पॉइंट हो और अंतर विभाजन का रेशियो अनुपात दिया हो, तो हमें ये पूछ ले।
तो इससे हम किसी भी तरीके से, ये फार्मूला होता है x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। अब कोई दूसरे तरीके से भी बता देता है कि यहाँ m और n लिख लो अगर, तो m प्लस n हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा, m और n हो जाएगा, m और n हो जाएगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, लेकिन ये बेहतर फार्मूला है कि x, y से m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये अंतर विभाजन का फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 नंबर क्वेश्चन इससे बोर्ड एग्जाम में आता है। चलिए अब इसी पर हम देखते हैं वो आयता विभाजन का, कि जब कोई बिंदु x, y बाहर से विभाजित करता है तो वो आयता विभाजन का फार्मूला। तो देखो आयता विभाजन का फार्मूला क्या होता है, इसको x, y लेट कर लो, तो ये हो जाता है m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2 कॉमा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। ये आयता विभाजन का फार्मूला होता है। ठीक है, चल, तो ये आयता विभाजन का फार्मूला इसी में काम आता है। तो इतने फार्मूले हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसके बाद इनके सवाल हैं, ज़्यादा फार्मूले इसमें नहीं हैं। लेकिन एक फार्मूला और इसमें इंपॉर्टेंट है कि एक त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, कह देगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। त्रिभुज का कोई 3 बिंदु दिए जाएंगे, कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो मान लेते हैं कि 3 बिंदु हैं, एक ये त्रिभुज है ए बी सी, और जिनके बिंदु के निर्देशांक हैं x1, y1, x2, y2 और x3, y3। मान लो ये किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं और 3 बिंदु दिए गए हैं ए बी सी, कह देगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो त्रिभुज का फार्मूला होता है डेल्टा बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y1 y3 y2 माइनस y1 y और x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ से वीडियो कट करेंगे फिर इतना। ठीक है, तो देखिए एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसके बिंदु x1 y1, x2 y2 और x3 y3 दिए गए हैं। ठीक है, तो जब किसी त्रिभुज के शीर्ष या त्रिभुज के तीनों बिंदु दिए जाएं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। अब इसको ऐसे याद करना है तो आप याद कर लो 23 31 12, 23 31 12 और y लिखना है 23 31 12। आप इस फार्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट इसमें और कहेगा कि त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख हैं। क्या कहेगा, त्रिभुज के तीनों बिंदु A, B, C संरेख हैं। संरेख का मतलब एक ही रेखा में है। संरेख का मतलब एक ही रेखा में हैं। तो अगर ये तीनों बिंदु संरेख होंगे तो उनसे कोई त्रिभुज ही नहीं बनेगा, और जब जिन तीनों बिंदु संरेख होंगे उनसे कोई त्रिभुज भी नहीं बनेगा तो बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। जो कुछ त्रिभुज बनेगा नहीं, एक रेखा बनेगी। जब तीनों बिंदु संरेख हैं तो जब तीनों बिंदु संरेख होंगे तो उनसे मिलकर कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, और जब कोई त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0, अर्थात डेल्टा बराबर 0। तब इसका फॉर्मूला हो जाता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। आप अब इसको 0 के बराबर कर सकते हैं। तो अगर मान लो 3 बिंदु आते हैं और कहते सिद्ध कीजिए कि तीनों बिंदु संरेख होंगे तो उस पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दो, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का अगर 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि तीनों बिंदु संरेख होंगे। ठीक,
कट कर दो।